गाइस व्हाट्सअप, दिस इज़ ईआर प्रदीप और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एमएट एजुकेटर्स। तो आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ 6th क्लास का 12th चैप्टर है साइंस का, इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर। वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी फॉर मैनी पर्पजेज़ टू मेक आवर टॉक्स ईजियर। मतलब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं बहुत सारे काम को करने के लिए आसानी से। फॉर एग्जाम्पल, वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी टू ऑपरेट पंप। हम क्या करते हैं, पंप को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं। दैट लिफ्ट वाटर, जो वाटर को क्या करते हैं, कुएं में से वेल से उठा करके ग्राउंड पे ले आता है, ग्राउंड लेवल पे। टू दैट रूफ टॉप, और जो रूफ टॉप टैंक होते हैं उन पर भी चला जाता है पानी पंप के थ्रू। तो व्हाट आर अदर पर्पज़ ऑफ फॉर विच यू यूज़ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब वो कौन कौन से पर्पजेज हैं जिनके लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं। तो लिस्ट सम ऑफ देम, कुछ को लिस्ट करना है अपने नोटबुक के अंदर। और डज योर लिस्ट इंक्लूड द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर लाइटनिंग। क्या जो आपने यूज़ किया है लिस्ट में वो लाइटनिंग के लिए भी यूज़ किया है इलेक्ट्रिसिटी को। तो इलेक्ट्रिसिटी मेक्स इट पॉसिबल टू लाइट। जो हमारे घर में जो लाइट आती है वो भी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आती है। रोड्स, ऑफिस, मार्केट एंड जो फैक्ट्रीज होती हैं, इवन आफ्टर सनसेट, सनसेट के बाद भी दिस हेल्प अस टू कंटिन्यू वर्किंग एट नाइट, ताकि हम रात को काम कर सकें। तो अब पावर स्टेशन, जो एक पावर स्टेशन होता है, प्रोवाइडेड अस विद इलेक्ट्रिसिटी। मतलब जो पावर स्टेशन होता है हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, देता है। तो हाउ एवर द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में फॉल, जब भी क्या हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी डाउन हो जाती है, तो इट में नॉट बी अवेलेबल एट सम प्लेस, कहीं कहीं पे नहीं पहुंच पाती। तो इन सच सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन पे एक जो टॉर्च है इज समटाइम यूज। तो टॉर्च को यूज़ किया जाता है लाइट को यूज़ करने के लिए। अ टॉर्च हैज़ अ बल्ब। टॉर्च में क्या होता है, एक बल्ब होता है दैट लाइट अप, जो जलता है व्हेन इट इज़ स्विच ऑन, जब इसको ऑन किया जाता है स्विच को। तो वेयर डज द टॉर्च गेट इलेक्ट्रिसिटी। अभी ये टॉर्च के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है, तो 12.1 है इलेक्ट्रिक सेल। तो इलेक्ट्रिसिटी टू द बल्ब इन अ टॉर्च, मतलब इलेक्ट्रिसिटी में क्या, जो बल्ब होता है टॉर्च के, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कैसे आती है, इज़ प्रोवाइडेड, दी जाती है बाय द इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक सेल के द्वारा। और जो इलेक्ट्रिक सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, उससे पहले सावधानी है जो आपने पढ़नी है। तो यू माइट हैव सीन, आपने देखा होगा डेंजर साइन लगा होता है जो कि दिखा रखा है, डिस्प्ले किया हुआ है ऑन पोल्स पे देखा होगा, जो खंबे होते हैं इलेक्ट्रिक सिचुएशन में, सब स्टेशन में। तो मैनी अदर प्लेस, बहुत सारी जगह आपने देखा होगा। तो इट इज़ वॉर्न, ये वॉर्न करते हैं पीपल को कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, डेंजरस है। और इफ़ नॉट हैंडल्ड प्रॉपर्ली, अगर उसको ध्यान से नहीं उसका यूज़ किया तो केयरलेसनेस इन हैंडलिंग इलेक्ट्रिसिटी, अगर ध्यान लापरवाही करोगे इलेक्ट्रिसिटी को हैंडल करने में, तो जो इलेक्ट्रिक डिवाइस है कैन कोज, बहुत सारे प्रॉब्लम, इंजरीज क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। समटाइम्स इवन डेथ, कभी कभी डेथ भी हो सकती है। तो यू शुड नेवर अटेम्प्ट, तुम्हें कभी भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना इलेक्ट्रिक वायर का, जो सॉकेट होते हैं घरों में। तो ऑल्सो रिमेंबर ये करना है कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है जनरेट बाय द पोर्टेबल, जो जनरेटर होते हैं वो भी इतनी ही डेंजरस होती है। तो यूज़ ओनली इलेक्ट्रिक सेल, क्या करना है, इलेक्ट्रिक सेल को यूज़ करना है सारी एक्टिविटीज़ को करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो जो इलेक्ट्रिक सेल्स होती हैं आर यूज्ड, इनको यूज़ किया जाता है अलार्म क्लॉक्स के अंदर, रिस्ट वॉचेस के अंदर, ट्रांजिस्टर जो रेडियोज़ होती हैं उनके अंदर, कैमरे के अंदर, और बहुत सारे डिवाइस उनके अंदर यूज़ किया जाता है। तो हैव यू एवर केयरफुली लुक्ड, क्या आपने देखा है इलेक्ट्रिक सेल को कैसी होती है। तो यू माइट हैव नोटिस, आपने नोटिस किया होगा दैट इट हैज़ स्मॉल मेटल कैप होता है एक साइड पे, और दूसरी साइड पे एक डिस्क होती है ऑन द अदर साइड, जो फिगर नंबर 12.1 में दिखाया गया है। तो डिड यू नोटिस, क्या आपने एक पॉजिटिव साइन को नोटिस किया एंड अ नेगेटिव साइन को, मार्क ऑन द इलेक्ट्रिक सेल, जो इलेक्ट्रिक सेल पे मार्क है। तो जो मेटल होती है, द मेटल कैप इज़ द पॉजिटिव टर्मिनल है ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल, यानी इलेक्ट्रिक सेल के पॉजिटिव टर्मिनल है। तो जो मेटल डिस्क होती है इज़ द नेगेटिव, क्या है, नेगेटिव टर्मिनल है। ऑल इलेक्ट्रिक सेल, जितनी भी इलेक्ट्रिक सेल होती है, हैव टू टर्मिनल, दो टर्मिनल होते हैं, एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरा होता है नेगेटिव टर्मिनल। एन इलेक्ट्रिक सेल प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिक सेल होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है फ्रॉम द केमिकल स्टोर, जो केमिकल उसके अंदर स्टोर्ड होते हैं। तो व्हेन द केमिकल इन द इलेक्ट्रिक सेल आर यूज, जब उनको यूज़ कर दिया जाता है तो इलेक्ट्रिक सेल क्या होती है, स्टॉप हो जाती है, काम करना बंद कर देती है। तो फिगर नंबर 12.2 में दिखाया गया है टॉर्च बल्ब एंड इट्स, इसका इनसाइड व्यू कि वो अंदर से कैसा होता है। तो टर्मिनल्स होते हैं और फिलामेंट होते हैं। तो जो इलेक्ट्रिसिटी, जो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, यानी जो रुक जाती है, जो टॉर्च की जो बैटरी सेल होती है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना बंद हो जाती है। तो जो इलेक्ट्रिक सेल है देन हैज़ टू बी रिप्लेस, उसको रिप्लेस करना पड़ता है एंड अ न्यू वन, नए से।
तो एक जो टॉर्च बल्ब होता है हैज़ वन आउटर केस होता है ग्लास और दैट इज़ फिक्स जो फिक्स होता है ऑन अ मेटेलिक बेस पर फिगर नंबर 12.2 में दिखाया गया है। तो व्हाट इज़ इनसाइड द ग्लास केस ऑफ द बल्ब, बल्ब का जो ग्लास केस होता है उसके अंदर क्या होता है। एक्टिविटी 1, टेक अ टॉर्च, आपने एक टॉर्च लेनी है एंड लुक इनसाइड, उसके अंदर देखना है इट्स बल्ब, इसको बल्ब को देखना है। यू कैन ऑल्सो टेक आउट द बल्ब, बल्ब को विद द हेल्प ऑफ योर टीचर, अपनी टीचर की हेल्प से उसको निकाल सकते हो। व्हाट डू यू नोटिस, आप क्या नोटिस करोगे। तो डू यू फाइंड अ थिन वायर, क्या आप एक थिन वायर जो फिक्स है उसके अंदर मिडल में क्लास के उसको देखोगे जो फिगर नंबर 12.2 के बी में दिखाया है। तो नाउ स्विच द टॉर्च ऑन, स्विच जो टॉर्च है उसको क्या करना है ऑन कर देना है। ऑब्जर्व करना है विच पार्ट ऑफ द बल्ब इज ग्लोइंग, कौन सा पार्ट बल्ब का ग्लो कर रहा है। तो अ थिन वायर, जो थिन वायर होता है दैट गिव्स ऑफ लाइट, जो लाइट देता है उसको बोलते हैं फिलामेंट ऑफ बल्ब, बल्ब का फिलामेंट। तो जो फिलामेंट होता है वो फिक्स होता है टू टू थिकर, दो थिकर वायर के बीच में, विच ऑल्सो जो कि सपोर्ट करते हैं उसको, एज शोन इन फिगर 12.2 में दिखाया गया है। तो ऑफ द दीज थिक, जो थिक वायर होते हैं वो कनेक्ट होते हैं टू द मेटल, मेटल केस के साथ जो बेस होता है बल्ब का 12.2 में पी में दिखाया गया है। तो द अदर थिक, जो अदर थिक वायर है जो कनेक्टेड है टू द मेटल टिप से सेंटर में ऑफ द बेस, बेस के। तो जो बेस होता है बल्ब का और जो मेटल टिप का जो बेस होता है वो क्या है, दो टर्मिनल हैं बल्ब के। तो दीज टू टर्मिनल्स आर फिक्स्ड, वो इस तरीके से फिक्स हैं इन अ सच वे दैट दे डू नॉट टच ईच अदर, एक दूसरे को टच नहीं करते। अब यहाँ पे क्वेश्चन है नेवर ज्वाइन द टू टर्मिनल, दो टर्मिनल को कभी भी ज्वाइन नहीं करना इलेक्ट्रिक सेल के विदाउट कनेक्टिंग देम, बिना उसको कनेक्ट किए किसी स्विच से और डिवाइस से लाइक बल्ब। इफ़ यू डू, अगर आप ऐसा करते हैं तो जो केमिकल होते हैं इलेक्ट्रिक सेल के वो क्या होते हैं, यूज़ होने लग जाते हैं बहुत जल्दी एंड द सेल स्टॉप वर्किंग, और सेल क्या करते हैं, काम करना बंद कर देती है। द इलेक्ट्रिक बल्ब यूज्ड एट होम, जो घर पे इलेक्ट्रिक बल्ब यूज़ होते हैं ऑल्सो हैव अ सिमिलर डिज़ाइन, उसका भी डिज़ाइन ऐसे ही होता है। दस बोथ द इलेक्ट्रिक सेल एंड द बल्ब हैव टू कॉमन टर्मिनल होते हैं, टू टर्मिनल्स होते हैं सब में। वाई डू दे हैव दीज टू टर्मिनल, ये दो ही क्यों होते हैं। तो 12.2 एक बल्ब कनेक्ट है टू एन इलेक्ट्रिक सेल, एक इलेक्ट्रिक सेल से। तो लेट अस ट्राई टू मेक एन इलेक्ट्रिक बल्ब, एक इलेक्ट्रिक बल्ब जो लाइट है उसको बनाने की कोशिश करते हैं यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल का यूज़ करके। हाउ डू वी डू, कैसे करेंगे। तो एक्टिविटी 2 में एक 4 लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक वायर, चार इलेक्ट्रिक वायर लेने और विद डिफरेंट कलर लेना उनका, जिसकी प्लास्टिक कवरिंग अलग है। रिमूव कर देना है थोड़ा सा प्लास्टिक कवर फ्रॉम ईच लेंथ, हर एक लेंथ में से वायर, एक ईच लेंथ का वायर में से उस कप के एंड पे। दिस वुड एक्सपोज द मेटल, क्या होगा इस मेटल निकल जाएगा वायर की, और एंड ऑफ ईच लेंथ, हर लेंथ के एंड पे। फिक्स द एक्सपोज, जो एक्सपोज है उसको पार्ट को फिक्स करो ऑफ द वायर की टू द सेल। द बल्ब जैसे कि दिखाया गया फिगर नंबर 12.3 और 12.4 में ये दिखा रखे हैं, जो इलेक्ट्रिक सेल रहती है विद टू वायर जो उसमें अटैच है। 12.4 में बल्ब दिखा रखा है जो कनेक्टेड टू वायर। तो यू कैन स्टिक द वायर को चिपका सकते हो बल्ब पे विद द टेप का यूज़ करके बाय इलेक्ट्रिशियन के द्वारा। तो यूज़ रबर बैंड का यूज़ कर सकते हो टेप करने के लिए, फिक्स करने के लिए वायर को जो सेल पे है। तो नाउ कनेक्ट द वायर को अब कनेक्ट करना है फिक्स टू अ बल्ब, एक बल्ब से विद दोज अटैच, जो कि अटैच हैं सेल से। तो 6 डिफरेंट तरीके हैं हैज़, सिर्फ डिफरेंट वे एज हैज़ बीन शोन, जो दिखाए गए हैं फिगर नंबर 12.5 में ए में टू एफ से। फॉर ईच अरेंजमेंट, हर एक अरेंजमेंट के लिए फाइंड आउट वेदर द बल्ब ग्लो और नॉट, किसमें वो बल्ब ग्लो करेगा और किसमें नहीं। तो ये तरीके दिखाए गए हैं कि किसमें ग्लो कर रहा है और किसमें नहीं कर रहा। तो ए में, बी में, सी में, डी में और ई में और एफ में। तो डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सेल के अरेंजमेंट दिखा रखे हैं। तो ग्लो जिसमें कर रहा है वो क्या है, एफ वाला है जिसमें वो ग्लो कर रहा है। तो आगे राइट यस और नो राइट करना है हर एक अरेंजमेंट पे अपनी बुक में। नाउ केयरफुली देखना है ध्यान से अरेंजमेंट पे, विच इज़ द बल्ब ग्लो, कौन सा बल्ब ग्लो करेगा। कंपेयर करना है विद दी दोस्त सबको इन विच द बल्ब डज नॉट, जिसमें जो बल्ब ग्लो नहीं कर रहा। तो कैन यू फाइंड द रीज़न कि क्यों है, क्या है रीज़न है जिसकी वजह से क्या है डिफरेंस आ रहा है। तो कीप द टिप ऑफ योर पेंसिल, अपनी पेंसिल की टिप लेनी है ऑन वायर के ऊपर नियर वन टर्मिनल, एक टर्मिनल के इलेक्ट्रिक सेल के। फॉर द अरेंजमेंट के लिए जो 12.5 के बी ए में दिखाया गया है। मूव द पेंसिल अलोंग द वायर, मूव करने हैं पेंसिल को ऑल द वे टू बल्ब की तरफ। नाउ
फ्रॉम द अदर टर्मिनल, जो अदर टर्मिनल है बल्ब के, मूव करना है अलोंग द अदर वायर को कनेक्ट है जो सेल से। रिपीट करना है इसी एक्सरसाइज को फॉर ऑल अदर अरेंजमेंट के लिए। और इन फिगर 12.5 में दिखाया गया है डिड द बल्ब ग्लो, क्या बल्ब ग्लो करेगा फॉर द अरेंजमेंट के लिए, इन विच यू कुड नॉट मूव, जिसमें आप मूव नहीं कर सकते पेंसिल को फ्रॉम वन टर्मिनल टू अदर, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे। आगे है एन इलेक्ट्रिक सर्किट 12.3। तो एक्टिविटी 2 में आपने कनेक्ट किया था एक टर्मिनल को ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल, जो इलेक्ट्रिक सेल होती है, टू अदर टर्मिनल वायर पासिंग टू द एंड फ्रॉम द इलेक्ट्रिक बल्ब, जो दूसरा है वो इलेक्ट्रिक बल्ब से। अब नोट करना है दैट इन द अरेंजमेंट जो दिखाया गया है 12.5 के ए में और एफ में, जो टू टर्मिनल हैं इलेक्ट्रिक सेल के, उनको कनेक्ट किया गया टू टर्मिनल जो बल्ब के हैं। तो सच एन अरेंजमेंट, जो ऐसा जो अरेंजमेंट है ये एक एग्जांपल है इलेक्ट्रिक सर्किट का। तो जो इलेक्ट्रिक सर्किट रहते हैं वो प्रोवाइड करते हैं कंप्लीट रास्ता या पाथ को इलेक्ट्रिक, जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास हो, तो उसको बोलते हैं करंट टू फ्लो, जो भी करंट फ्लो होगा जिसमें। तो बिटवीन द टू टर्मिनल, दो टर्मिनल के बीच इलेक्ट्रिक सेल के जो बल्ब ग्लो होता है ओनली व्हेन, जब ही होता है जब करंट जो होता है उनके अंदर फ्लो करता है इस सर्किट के अंदर। तो इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसके अंदर जो डायरेक्शन होती है करंट की, इज टेकन टू बी फ्रॉम द पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव ली जाती है टर्मिनल के अंदर इलेक्ट्रिक सेल में, जो कि दिखाया गया है फिगर नंबर 12.6 में। वेन द टू, जो 12.26 में दिखाया गया है, तो जो भी दो टर्मिनल है बल्ब के, इनको कनेक्ट किया जाता है इलेक्ट्रिक सेल के टर्मिनल से वायर के द्वारा। तो जो करंट पास आउट होता है इनके थ्रू, वो फिलामेंट, जो बल्ब का जो फिलामेंट होता है उससे, तो जिसकी वजह से बल्ब क्या करने लगता है, ग्लो करने लगता है। कभी कभी क्या होता है, समटाइम्स एन इलेक्ट्रिक बल्ब डज नॉट ग्लो, कभी कभी ये ग्लो नहीं करता, तो इट इज़ कनेक्टेड टू द सेल। तो दिस में हैपन, ऐसा हो सकता है कि जो बल्ब हैज़ फ्यूज्ड, जो बल्ब का तार है वो हट गया हो। तो लुक एट द फ्यूज का देखना है बल्ब के ध्यान से, इन द फिलामेंट इनसाइड द इंटरैक्ट फिलामेंट के अंदर। नेक्स्ट है एक इलेक्ट्रिक बल्ब है में फ्यूज हो जाता है ड्यू टू बहुत सारे रीज़न से। तो पहला रीज़न है जो बल्ब होगा वो फ्यूज हो जाएगा, यानी टूट जाएगा फिलामेंट इसका। एक ब्रेक इन फिलामेंट, जब फिलामेंट टूट जाता है इलेक्ट्रिक बल्ब का, इसका मतलब ये है कि ए ब्रेक इन द पाथ में क्या हो गया, ब्रेक लग गया, जिसकी वजह से करंट क्या होता है बिटवीन द दो टर्मिनल के बीच करंट क्या होगा, नहीं चलेगा इलेक्ट्रिक सेल के। तो देयरफॉर एक जो फ्यूज्ड बल्ब होता है वो डज नॉट लाइट, वो नहीं जलता अब एज नो करंट पास, जिसमें क्या होता है करंट पास नहीं होता थ्रू इट्स फिलामेंट, इसके फिलामेंट में। तो कैन यू नाउ एक्सप्लेन, क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं वाई द बल्ब डिड नॉट ग्लो, वो ग्लो क्यों नहीं करा, व्हेन यू ट्राइड, जब आपने ट्राई किया टू डू सो, ऐसा करने के लिए विद द अरेंजमेंट, जो कि दिखा रखा है फिगर नंबर 12.5 के बी, सी और डी और ई में। तो नाउ वी यू नो, हम जानते हैं कि हाउ टू मेक अ बल्ब को कैसे जलाना है इलेक्ट्रिक सेल का यूज़ करके। तो वुड यू लाइक टू मेक अ टॉर्च फॉर योर सेल्फ, क्या आप अपने आप से एक टॉर्च बना सकते हो। तो एक्टिविटी 3 में एक टॉर्च लेनी है, टॉर्च बल्ब, और उसके एक पीस ऑफ वायर लेना है, जो हटा देना है उसकी प्लास्टिक कवरिंग को दोनों एंड से वायर के, एज यू डिड, जैसे कि आपने पहले किया था। तो रैप करना है वन एंड को एक वायर के अराउंड द बेस ऑफ द दूसरे जो इलेक्ट्रिक बल्ब है उससे, जैसे कि फिगर नंबर 12.7 में दिखाया गया है। फिक्स करना है अदर एंड को वायर के साथ, जो नेगेटिव टर्मिनल है इलेक्ट्रिक सेल का, और दूसरे को क्या करना है, एक रबर बैंड लेना है। नाउ ब्रिंग द टिप को लाना है बेस पर बल्ब की, दैट इज इट्स जो अदर टर्मिनल है इस कॉन्टैक्ट में आ जाए विद द पॉजिटिव टर्मिनल के ऑफ द अदर दूसरे के। तो 12.7 में दिखाया गया है होम मेड टॉर्च को। अब पहली हैज़ अनदर, उसके पास एक अनदर अरेंजमेंट है सेल का और बल्ब का। विल द टॉर्च ग्लो, बल्ब ग्लो इन द फॉलोइंग, क्या इसमें ये ग्लो करेगा, तो देखते हैं। तो डज द बल्ब ग्लो, क्या है बल्ब ग्लो करेगा। नाउ मूव द बल्ब, बल्ब को दूर करना है टर्मिनल से इलेक्ट्रिक सेल के। डज द बल्ब रिमेन लाइट, वो तब भी जलाएगा। इज दिस नॉट सिमिलर, ये ऐसा सिमिलर नहीं है टू व्हाट यू डू, जो तुमने किया था व्हेन यू स्विच योर टॉर्च, जो आपने टॉर्च को ऑन किया था और ऑफ किया था। तो 12.4 में इलेक्ट्रिक स्विच क्या होते हैं। तो वी हैड एन अरेंजमेंट, हमारे पास एक अरेंजमेंट है स्विचिंग करने का, ऑन और ऑफ करने का हमारे घर पे, जो कि मेड टॉर्च बाय मूविंग बेस को क्या करना होता है, बल्ब के हटाना होता है उसकी टिप से सेल के। तो दिस वाज अ सिंपल स्विच है बट नॉट वेरी इजी नहीं है इसको यूज़ करना। तो वी कैन मेक अनदर सिंपल और ईजियर स्विच बनाते हैं टू यूज़ इन आवर हमारे सर्किट के लिए। तो एक्टिविटी 4, यू कैन मेक अ स्विच, आप
स्विच बना सकते हो यूजिंग 2 ड्राइंग पिन, 2 ड्राइंग पिन का यूज़ करके और एक सेफ्टी पिन का यूज़ करके पेपर पे। तो 2 जो बल्ब हैं, 2 जो वायर हैं और एक स्मॉल शीट है, उस पर थर्माकोल की और या फिर वुडन ब्लॉक की इंसर्ट है। तो एक सिंपल स्विच दिखा रखा है डायग्राम में। और ड्राइंग पिन जो होता है इनटू द रिंग, रिंग के अंदर एट वन एंड एक तरफ और दूसरी तरफ क्या है, सेफ्टी पिन से जो फिक्स है दूसरी तरफ, जो थर्माकोल शीट है जो कि दिखाया गया है फिगर नंबर 12.8 में। तो मेक श्योर ध्यान रखें कि जो सेफ्टी पिन है वो कैन बी रोटेट, उनको रोटेट किया जा सकता है फ्रीली। तो फिक्स कर देना है अदर ड्राइंग पिन से, थर्माकोल से शीट को इन एक ऐसे तरीके से द फ्री एंड जो है सेफ्टी पिन का उसको टच किया जा सके। जो सेफ्टी पिन है उसको फिक्स करना है इस तरीके से कि वुड बी स्विच इन दिस एक्टिविटीज़ में क्या हो जाए, स्विच हो जाए। तो एक 12.9 में दिखा रखा है इलेक्ट्रिक सर्किट विद स्विच के साथ। नाउ मेक अ सर्किट, एक ऐसा सर्किट बनाना है बाय कनेक्टिंग एक इलेक्ट्रिक सेल लेनी है और बल्ब लेना है विद द स्विच के साथ जो दिखाया गया है फिगर नंबर 12.9 में। रोटेट करना है सेफ्टी पिन को ताकि सो दैट इट्स फ्री, और फ्री जो है एंड जो है वो टच करे जो अदर ड्राइंग पिन को है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करोगे? तो नाउ मूव द सेफ्टी पिन अवे, अब सेफ्टी पिन को आपको दूर करना है। डज द बल्ब कंटिन्यू टू ग्लो, क्या वो अब भी ग्लो करेगा? तो जो सेफ्टी पिन होते हैं कवर होते हैं, द गैप बिटवीन के बीच गैप होता है ड्राइंग में, ड्राइंग पिन के, तो विच व्हेन यू मेड इट टच, जब इसको टच करोगे, टच 2 ऑफ देम इनमें से, तो जो दिस पोजीशन ऑफ द स्विच इज सेट टू बी ऑन, इसको ऑन बोला जाएगा जो 12.10 में दिखाया है। सिंस द मटेरियल ऑफ द सेफ्टी पिन क्या करता है, अलो कर देता है करंट को पास होने में। अ स्विच इज ऑन पोजीशन में दिखाया है। थ्रू इट, इसके थ्रू जो सर्किट है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। हैंस द बल्ब क्या हो जाता है, ग्रो हो जाता है। ऑन द अदर हैंड क्या होता है, जो बल्ब होता है डिड नॉट ग्लो, जब सेफ्टी पिन क्या होता है इससे टच नहीं होता। तो द अदर ड्राइंग पिन जो है द सर्किट वाज नॉट कंप्लीट, सर्किट कंप्लीट नहीं होता एज देयर वाज गैप, उनके बीच गैप रह गया उनके बिटवीन द 2 ड्राइंग पिन के। तो बूजो हैज़ ड्रॉन द इनसाइड ऑफ द टॉर्च, टॉर्च के अंदर का फिगर नंबर 12.11 में दिखाया गया है। और व्हेन वी क्लोज द स्विच, जब स्विच को हम क्लोज करते हैं तो सर्किट क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है और जो बल्ब ग्लो हो जाता है। तो कैन यू ड्रॉ अ रेड लाइन, आप एक रेड लाइन ड्रॉ कर सकते हो फिगर के अंदर जो इंडिकेट करे कंप्लीट सर्किट को। तो ये दिखा रखा है, बल्ब दिखा रखा है, रिफ्लेक्टर दिखा रखा है, प्लास्टिक कास्टिंग दिखा रखे हैं, सेल दिखा रखा है प्लस माइनस, और इलेक्ट्रिक सेल दिखा रखे हैं, स्विच दिखा रखा है, और इनसाइड द व्यू, इनसाइड भी दिखा रखा है 12.11 में टॉर्च का। तो क्या होगा, दिस पोजीशन द स्विच इज सेट टू बी ऑफ पोजीशन कहलाएगी 12.9 में जो दिखाया है। तो एक स्विच एक सिंपल डिवाइस होता है जो या तो ब्रेक करता है सर्किट को या कंप्लीट करता है। तो जो स्विच है वो यूज़ किए जाते हैं लाइट को, इलेक्ट्रिसिटी बल्ब को और अदर डिवाइस को होम में, होम के अंदर जो वर्क करते हैं ऑन द सेम उसी प्रिंसिपल पे अलोंग देयर डिज़ाइनर मोड, उनका जो डिज़ाइन है वो कॉम्प्लेक्स हो सकता है। 12.5 में इलेक्ट्रिक कंडक्टर क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं। तो हमारी एक्टिविटी में हमने देखा हमने मेटल वायर को यूज़ किया है सर्किट बनाने के लिए। तो सपोज़ वी यूज़, अगर हम कॉटन की थ्रेड लेते तो मेटल वायर की जगह सर्किट बनाने के लिए, तो डू यू थिंक दैट द बल्ब विल लाइट अप, क्या वो बल्ब जलता ऐसी सर्किट में? तो व्हाट मटेरियल कैन बी यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट, किस मेटल को यूज़ किया जाना है इलेक्ट्रिक सर्किट में सो दैट जो करंट क्या वो पास हो सके उनके अंदर। तो लेट अस फाइंड आउट, ढूंढते हैं। एक्टिविटी 5 में डिस्कनेक्ट करना है स्विच को फ्रॉम इलेक्ट्रिक सर्किट से, तो जो कि आपने एक्टिविटी 4 में यूज़ किए थे। और दिस वुड लीव कर देना है यू विद टू दोनों फ्री एंड को वायर के, जैसे कि फिगर नंबर 12.12 में दिखाया है। तो ए में ब्रिंग द फ्री एंड को लाना है, 2 वायर को क्लोज टू लेट देम टच कराना है एक दूसरे को। तो डज दिस अरेंजमेंट, डज द बल्ब ग्लो, क्या बल्ब ग्लो करेगा? तो यू कैन नाउ यूज दिस अरेंजमेंट टू टेस्ट वेदर एनी गिवन मटेरियल जो कि करंट को अलाउ करने देता है पास होने में, और इट और नॉट। तो कंडक्टर दिखा रखा है टेस्टर, और टेस्टिंग कर रहा है वेदर द बल्ब ग्लो कर रहा है या फिर ग्लो नहीं कर रहा। तो टेस्ट इन द कॉन्टैक्ट विद द की के साथ। तो कलेक्ट करना है सैंपल को, डिफरेंट टाइप के मटेरियल को, जो कि जैसे कॉइन, कॉर्क, रबर, ग्लास, की, पिन, प्लास्टिक, स्केल, वुडन ब्लॉक, पेंसिल लेड, एल्यूमिनियम फॉइल, कैंडल, स्विंग नीडल, थर्माकोल, पेपर एंड पेंसिल लेड। तो ये क्या 1 बाय 1 जब आप इसको टच करोगे देखोगे फ्री एंड को और वायर के, और जो टेस्टर को
तो इन कॉन्टैक्ट विद टू एंड, दोनों एंड के बीच में। तो सैम्पल्स यू हैव कलेक्टेड, जो आपने सैम्पल कलेक्ट करे हैं 12.12b में, तो मेक श्योर दैट जो दो वायर हैं डिड नॉट टच, वो एक दूसरे को टच ना करें। अदर वाइल यू आर डूइंग सो, अगर ऐसा आप करते हो तो डज द ग्लो हो जाएगा हर एक केस में। तो मेक अ टेबल, एक टेबल बनानी है अपनी नोटबुक में सिमिलर जो टेबल 12.1 बनाई थी, एंड रिकॉर्ड करना है ऑब्जर्वेशन कि कंडक्टर है या इंसुलेटर के लिए जो स्विच क्या कर देता है, ऑन कर देता है, मेटेरियल का नाम क्या है मेटल का, और वो बल्ब ग्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो टेबल बनानी है। तो की जो मेटल है, की मेटल है और हाँ ग्लो कर रहा है, इरेजर रबड़ है लेकिन ग्लो नहीं कर रहा, तो ये है। तो व्हाट डू यू फाइंड, आप क्या फाइंड करते हो? तो जो बल्ब है वो डज नॉट ग्लो व्हेन द फ्री एंड ऑफ द वायर आर इन कॉन्टैक्ट विद सम ऑफ द मटेरियल यू हैव, जो आपने टेस्ट किए हैं। इसका मतलब ये है कि दीज मटेरियल डू नॉट अलो, ये करंट इलेक्ट्रिक करंट को पास आउट नहीं होने दे रहे। ऑन द अदर हैंड सम मटेरियल क्या है, अलो करने दे रहे थे इलेक्ट्रिक करंट को पास होने में। तो विच इंडिकेट करता है जो ग्लोइंग है बल्ब की, मटेरियल विच अलो, जो करंट को पास होने देते हैं उनके अंदर, तो उनको बोलते हैं कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और जो नहीं होने देते इंसुलेटर डू नॉट, इंसुलेटर जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देते उनके बीच। तो विद द हेल्प ऑफ टेबल 12.1 नेम बताना है उन मटेरियल का जो कंडक्टर हैं और इलेक्ट्रिसिटी की, और जो विच आर इंसुलेटर, जो इंसुलेटर है, तो कंडक्टर के नाम लिखने और इंसुलेटर के। व्हाट डू यू इंक्लूड, अब इससे आपको क्या मिला? तो विच मटेरियल आर कंडक्टर, कौन से मटेरियल कंडक्टर है और कौन से इंसुलेटर है। रिकॉल करना है उन ऑब्जेक्ट को दैट वी ग्रुप, जो जिनको हमने ग्रुप किया था, दोज हैविंग लस्टर, जिनमें चमक थी, चैप्टर नंबर 4 में। तो आर दे द कंडक्टर, क्या वो कंडक्टर थे? तो इट नाउ सीम्स, ऐसा लगता है हमें समझना, अंडरस्टैंड करना कि जो वायर, कॉपर, एल्यूमिनियम और अदर मटेरियल आर यूज़ किए जाते हैं तार बनाने में। लेट अस रिकॉल करते हैं एक्टिविटी 4 को, इन विच हमने क्या करा था, इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया था स्विच के साथ 12.9 में। तो व्हेन द स्विच वाज इन द ओपन, जब वो ओपन पोजीशन में था, तो वर द टू ड्राइंग्स पिन क्या थे, कनेक्टेड नहीं थे एक दूसरे के साथ थर्माकोल शीट पर, बट द थर्माकोल मे हैव फाउंड इन इंसुलेटर था, जो थर्माकोल है वो क्या है, इंसुलेटर है। तो व्हाट अबाउट द एयर बिटवीन द गैप, गैप के बीच में जो एयर है वो, सिंस द बल्ब डज नॉट ग्लो व्हेन देयर इज ओनली एयर गैप, अगर एयर गैप हो तो ग्लो नहीं करेगा ड्राइंग के बीच में, पिन के बीच में, जैसे जो आपका स्विच है। इट मीन्स ये है कि जो एयर है वो क्या है, कि इंसुलेटर है। कंडक्टर्स और इंसुलेटर क्या है, इक्वली इम्पोर्टेंट है दोनों हमारे लिए। तो जो स्विचेस होते हैं, इलेक्ट्रिक प्लग होते हैं, सॉकेट होते हैं, उनको तो बनाया जाता है कंडक्टर से, और जो अदर हैंड पे जो रबड़ होते हैं, प्लास्टिक होते हैं, उनको यूज़ किया जाता है कवर करने के लिए इलेक्ट्रिकल वायर को, प्लग टॉप को और स्विचेस को, और अदर पार्ट जो है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के, विच पीपल में माइट, जिसको पीपल टच कर सकते हैं। तो सावधानी क्या है कि योर बॉडी एक कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, देयरफॉर बी केयरफुल, ध्यान देना है जब भी आप इलेक्ट्रिक अप्लायंस को यूज़ करो। तो आगे क्या है, आगे इसमें कीवर्ड्स नहीं है। तो आई होप ये आपको समझ में आया हो। अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करें जो भी चीज़ ना समझ में आई हो, और अगर आपको ये समझ में आ गया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और वेट करें नेक्स्ट वीडियो का। तब तक के लिए धन्यवाद।